हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आभूषण के बारे में, है ना। तो आभूषण क्या होता है? तो ऐसी वस्तु, ठीक है, जो मनुष्य की शोभा बढ़ाए। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसी वस्तु जिसे पहनकर मनुष्य अच्छा खासा दिखे, है ना, वही होता है आभूषण। ठीक है। तो आभूषण जो है वो पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर महिलाएं आभूषण पहनती हैं। ठीक है। आभूषण से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन आज तक हुए हैं तो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, है ना। और आज तक जितने भी क्वेश्चन आभूषण से पूछे गए हैं, है ना, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और आज की इस वीडियो में हम आभूषण को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, है ना। कुछ आभूषणों के हम ट्रिक भी बता देंगे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक। उसके अलावा अगर मतलब आभूषण में अगर जो भी मतलब कंफ्यूजन होगा, है ना, जैसे इस किस आभूषण को किस अंग में पहनते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम, है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण मतलब छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से किस प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं, है ना। देखिए, राजस्थान में अक्सर छत्तीसगढ़ से ज्यादा आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है। तो हम राजस्थान के तो है नहीं, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं आज की इस वीडियो में कि छत्तीसगढ़ में जो है वह किस प्रकार के आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, पैर, कमर, अंगुली, कलाई, गला, बाह, कान, नाक, माथा, सिर। ठीक है। एक क्या चीज है? मनुष्य के अंगों के नाम है। ठीक ना, क्या? मनुष्य के अंगों के नाम। ठीक। और इधर क्या है? तो इधर क्या है? आभूषणों के नाम। ठीक है। मतलब कि कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, इस प्रकार से हमने लिखा है। ठीक है। और इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से याद करा देंगे। तो देखिए, हम पैर से शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पैर में कौन कौन सा चीज पहना जाता है ना। देखिए, इसमें से बहुत आभूषणों का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, है ना। ठीक है। और बहुत से आभूषणों का नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक। तो देखिए, क्या है कि कुछ लोग बिछुआ को जानते होंगे, है ना, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें से मैं बहुत से आभूषणों को जानता था और बहुत से आभूषणों को नहीं जानता था, है ना। तो हो सकता है बहुत से लोग होंगे जो बहुत से आभूषणों का नाम जानते होंगे, ठीक है, और बहुत से आभूषण लोग का नाम नहीं जानते होंगे। ठीक। तो जितने भी मतलब ये आभूषण को क्या बोला जाता है? गहना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गहना। ठीक है ना। तो पैर में क्या पहना जाता है? बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा। ठीक है। ये सारे चीज जो है वो कहाँ पहने जाते हैं? पैर में, है ना। बिछुआ नाम सुने होंगे, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा। ठीक है। ये जो है वो पैर में पहनने जाने वाले आभूषण है ना। तो देखिए गाइस, जिसको याद हो गया है या याद है या पहले से ही पता है, वो ट्रिक को फॉलो मत करें। ठीक है। या फिर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मतलब, है ना, वो ट्रिक को मतलब अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, है ना। है ना, अच्छा खासा कॉमेडी टाइप से ट्रिक है ना। ठीक है। देखिए, क्या है कि परी को, ठीक है, पैरी को बना लेंगे परी। ठीक है ना। पैरी क्या बना लेंगे? पैरी। परी बना लेंगे। ठीक है ना। पैरी क्या बना लेंगे? परी। ठीक है। देखिए, पैर और पैरी, पैर से पैरी पता चल ही जाएगा, है ना, पता चल ही जाएगा। तो परी, पैरी को क्या बना लेंगे? परी। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए इसका ट्रिक लिखते हैं हम। ठीक है। देखिए, इस ट्रिक को याद नहीं करना है ना, इतना लंबा हमने लिखा है तो इस ट्रिक को याद नहीं करना है। एक कहानी है, देखिए, एक कहानी वो कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा के लिए याद रहता ही है। ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्या है चीज है कि परी को बिछुआ ने सीटी मारी। ठीक है ना। है ना, कोई परी नाम की लड़की है ना, उसको बिछुआ मतलब बिछुआ मान लीजिए कोई लड़का है, क्या है? लड़का है। ठीक है। तो परी को बिछुआ ने सीटी मारी। ठीक है ना। मतलब सीटी मारना मतलब क्या होता है? छेड़ना होता है ना, सीटी मारना। ठीक है। तो परी को बिछुआ ने सीटी मारी, इसलिए पायल, पायल कौन थी? परी की सहेली। ठीक है, परी की फ्रेंड थी। ठीक है। वो क्या की? उसका लच्छा तोड़ दिया। ठीक है। क्या कर दिया? लच्छा तोड़ा, है ना।
परी को बिछुआ ने सीटी मारी, ठीक है, परी को बिछुआ ने सीटी मारी इसलिए पायल ने उसका लच्छा तोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि परी और पायल दो सहेली थे, ठीक है, दो फ्रेंड्स थे, है ना। परी और पायल दो फ्रेंड्स थे, है ना, वो जा रहे थे, ठीक। और जाते 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 समय, है ना, बिछुआ ने उनको सीटी मारी, ठीक है, परी को सीटी मारी किसने, बिछुआ ने, है ना। और सीटी मारी तो पायल ने उसका लच्छा तोड़ दिया, ठीक है, क्या कर दिया, लच्छा तोड़ दिया, ठीक। तो इससे हमें कैसे पता चल जाएगा, देखिए, पैरी से तो हमें पता चल जाएगा पैर और पैरी, ठीक है, बिछुआ से तो हो जाएगा बिछुआ, है ना, सीटी से क्या हो जाएगा, सांटी, ठीक है, पायल से क्या हो जाएगा, पायल, और लच्छा से क्या हो जाएगा, लच्छा, और तोड़ा से क्या हो गया, तोड़ा, ठीक। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए कहानी है कि परी और पायल दो सहेली थे, ठीक है ना। और जब जा रहे थे तो बिछुआ ने परी को सीटी मारी, क्या की, सीटी मारी, इसलिए पायल ने उसका लच्छा तोड़ दिया, है ना, क्या कर दिया, लच्छा तोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पैर पहनने वाले जितने भी आभूषण है हमने उसको ट्रिक से याद कर लिया, और आशा है कि ये आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, है ना। याद तो आप कर लोगे इसे, ठीक है, अभी अगर आप पढ़ोगे इसे तो याद हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक से मतलब बिना कुछ माइंड लगाए अगर उसे याद किए हैं, है ना, बिना किसी से रिलेट करके, तो आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन आप इस प्रकार से याद किए हैं तो आप नहीं भूलेंगे। आप इस प्रकार ट्रिक बना के रिलेट करके याद किए हैं तो आप नहीं भूलेंगे, है ना। देखिए क्या हमें ट्रिक बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया कि, है ना, बिछुआ ने परी को सीटी मारी, ठीक है, बिछुआ ने परी को सीटी मारी इसलिए पायल ने उसका लच्छा तोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक। उसके पश्चात देखिए कमर, है ना, कमर में पहनने वाला आभूषण कौन सा है, करधन, करधनी और चांदी, ठीक है। कौन कौन सा है, कमर में पहनने वाला करधन, करधनी और चांदी, ठीक है। बहुत लोग को पता होगा, है ना, क्या चीज, कि कमर में करधन पहनते हैं जिसे करधनी भी कहते हैं और चांदी भी, ठीक। तो जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिसके लिए याद नहीं है उसके लिए हम थोड़ा ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, कि मरने के बाद धन ले आएगा क्या, ठीक है, मरने के बाद धन ले आएगा क्या, है ना। इस प्रकार से हमने ट्रिक लिख दिया। देखिए मर से क्या हो गया, कमर, ठीक है, मर से क्या हो गया, कमर, ठीक है। और धन से क्या हो गया, करधन, ठीक है, धन से क्या हो गया, करधन, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना मरने के बाद मतलब धन संपत्ति ले आएगा ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे जब बोलते हैं तो इस टाइप से आप रिलेट कर ही सकते हो। मरने का मर से क्या हो गया, कमर, है ना, धन से क्या हो गया, करधन, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। देखिए आप जैसा शब्द सुने हैं लाइफ में उसी से रिलेट करके याद करिएगा, है ना, तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं कि कमर में कौन कौन सा पाया जाता है, करधन, करधनी और चांदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और अंगुली में क्या पाया जाता है, तो मुंदरी, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। उंगली में क्या पाया जाता है, मुंदरी, है ना, उंगली ये है ना, और इस उंगली में क्या पहनते हैं, मुंदरी, क्या पहनते हैं, मुंदरी, ठीक है। या फिर उसके उसी को बोलते हैं क्या चीज, अंगूठी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगूठी भी पहना जाते हैं, क्या चीज, अंगूठी, ठीक है। तो अंगुली में अंगूठी पहनते हैं, इजीली याद हो जाएगा। लेकिन मुंदरी, ठीक है, क्या पहनते हैं, मुंदरी, मुंदरी क्या पहनते हैं, अंगूठी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद एक कलाई में, है ना, कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो एंठी, चूरी, ककनी, पट्टा, बनूरिया, ठीक है, एंठी, चूरी, ककनी, पट्टा, बनूरिया, ठीक। ये जितने आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं, कलाई में, ठीक है, कहाँ, कलाई में। कलाई किसको बोलते हैं, कलाई इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ये क्या है, आभूषण, ठीक है, लेकिन वो वाला आभूषण नहीं है, ठीक है। देखिए कलाई में क्या पहना जाता है, एंठी, चूरी, ककनी, पट्टा, बनूरिया, ठीक। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं हम, तो चलिए इसके लिए भी ट्रिक बनाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, है ना। देखिए थोड़ा कॉमेडियन ट्रिक है ना, थोड़ा फनी ट्रिक है। फनी ट्रिक है मतलब थोड़ा फनी ट्रिक है ना। इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम, देखिए बनूरिया, है ना, क्या लिखा है ट्रिक, बनूरिया ने पटाने के चक्कर में, है ना, कलाई ऐंठ दिया, ठीक है। बनूरिया ने, ठीक है, बनूरिया कौन है, कोई भी नाम का लड़का है, लड़की है, ठीक है ना, वो क्या किया, है ना, बनूरिया ने पटाने के चक्कर में कलाई ऐंठ दिया, है ना। कलाई इसको बोलते हैं, इसको ऐंठ दिया मतलब, ऐंठ देना मतलब मुरकेट देना होता है। ऐंठ देना मतलब क्या था, मुरकेट देना। तो पटाने के चक्कर में मुरकेट दिया, और इसको जब मुरकेटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो चूरी पहनते हैं ना, चूरी, है ना,
और कंकनी, ये दोनों फूट गया। क्या हो गया? फूट गया। ठीक है ना। बनूरिया ने पटाने के चक्कर में कलाई ऐंठ दिया, जिसके कारण क्या हुआ? चूरी कंकनी फूट गया। है ना, क्या हुआ? चूरी कंकनी फूट गया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बनूरिया से क्या हो जाएगा? बनूरिया। पटाने से क्या हो गया? पट्टा। है ना। कलाई से क्या हो गया? कलाई में पहनते हैं। ऐंठ से क्या हो गया? ऐंठी। ठीक है। अब ऐंठ दिया जिससे चूरी कंकनी फूट गया, तो चूरी कंकनी से क्या हो जाएगा? चूरी कंकनी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। है ना। क्या याद किए हम? किस प्रकार से इसको रिलेट करके याद किए कि बनूरिया ने, है ना, बनूरिया ने पटाने के चक्कर में कलाई को ऐंठ दिया, मतलब मुड़केट दिया, जिससे चूरी कंकनी फूट गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। है ना। बनूरिया से क्या हो गया? बनूरिया। पटाने से क्या हो गया? पट्टा। कलाई से क्या हो गया? कलाई। ऐंठ से क्या हो गया? ऐंठी। और ऐंठ दिया, है ना, जिसे चूरी कक्कन फूट गया। ठीक है। तो चूरी से क्या हो गया? चूरी। कंकनी से कक्कन। ठीक है। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं, ठीक ना, गले के बारे में। ठीक है। तो गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, इतने सारे। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो देखिए, इसको हमने जमा के लिखा है, इस प्रकार से जमा के लिखा है ताकि यह हमें अच्छे से याद रहे। है ना। देखिए, सूरा सूता सूतिया दुलरी तिलरी हसली। ठीक है ना। सूरा सूता सूतिया दुलरी तिलरी हसली, पुत्री ढोलकी ताबीज। ठीक है। पुत्री ढोलकी ताबीज, मोहर कलदार, और क्या है? कंठ। ठीक है ना। कंठ किसको बोलते हैं? गला को ही बोलते हैं कंठ। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। कैसे? सूरा सूता सूतिया दुलरी तिलरी हसली। ठीक है। दुलरी तिलरी हसली। ठीक। पुत्री ढोलकी ताबीज। ठीक है ना। देखिए, इसमें से बहुत चीजों के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, कि कहाँ पहनते हैं। जैसे कि मुझे आशा है कि क्या याद होगा? मोहर, सूता सूतिया, ठीक है, तिलरी, ताबीज, कंठ। ठीक है। ये सब पहनते हैं। हसली भी, ये सब आपको हो सकता है याद हो, लेकिन जो याद नहीं है उसके लिए किस प्रकार से याद कर सकते हैं? है ना। देखिए, मोहर, देख, कलरदार मोहर को कंठ में पहनते हैं। ठीक है। जो है ना, क्या बोलते हैं? कलरदार। ठीक है। इसको कलदार किस प्रकार से याद कर सकते हैं? कलरदार। ठीक है। कलदार को क्या याद कर सकते हैं? कलरदार। ठीक है। कलरदार मोहर को कंठ में पहना। ठीक है ना। कलरदार मोहर को कंठ में पहना। कंठ किसको बोलते हैं? गला को ही बोलते हैं। तो गला से हमें पता चल ही जाएगा, है ना। देखिए कैसे याद है हमें। देखिए, सुनाता हूँ आपको। सूरा सूता सूतिया दुलरी तिलरी हसली। ठीक है। ढोलकी ताबीज। ठीक है ना। हसली, पुत्री, ढोलकी ताबीज। और क्या है इधर? तो इधर है कलदार, मोहर कलदार, और क्या है? कंठ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा हमें, है ना। ठीक है। कि गले में कौन कौन सा, देखिए, सूत जो है ना, सूत, सूत जो होते हैं उसको गले में पहनते हैं। ठीक है। सूत जो होता है गले में पहनते हैं। सुर्रा, सुतिया, है ना। और क्या चीज? दुलरी तिलरी पुत्री। ठीक है। हसली, ढोलकी ताबीज, है ना। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, बाह में, ठीक है, जैसे कलाई के बाद हमें बाह पढ़ना था, लेकिन हमने यहाँ पे गला पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ठीक है। बाह किसको बोलते हैं? बाह किसको बोलते हैं? बाह किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह। ठीक है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, वो बाह है। ठीक। तो बाह में क्या क्या पहना जाता है? तो बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, हरैया, नागमोरी और केऊर। ठीक है। इतने सारे चीज पहने जाते हैं, है ना। इतने सारी चीज पहने जाते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जितने भी कंफ्यूजन उत्पन्न होंगे ना, उसको हम क्लियर कर देंगे लास्ट में। क्या कर देंगे? क्लियर, सफाचट कर देंगे। ठीक है। मतलब किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहेगा, है ना। बाह में बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, हरैया, नागमोरी, केवरी, ये सब पहने जाते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए चलिए ट्रिक एक लिखते हैं हम। तो गाइस, हमें ट्रिक लिख दिया यहाँ पर। तो इसका लिखा है, बाजू में जो केयर है वहां मेरी बहू पहुंची क्या, है ना। देखिए, बाजू मतलब क्या होता है? बगल में। ठीक है। बाजू मतलब बगल में। तो बगल में केयर है। केयर मतलब क्या होता है? कोई दुकान, शॉप। ठीक है। तो बाजू में जो केयर है, मतलब बाजू में जो दुकान है, बगल में जो दुकान है, वहां मेरी बहू पहुंची क्या? बहू मतलब क्या? पतोह। ठीक है ना। तो वहां मेरी बहू पहुंची क्या, मतलब मेरी बहू वहां गई है क्या? पहुंची मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है। तो इस प्रकार याद है। बाजू में जो क्या है? केयर है, वहां मेरी बहू पहुंची क्या, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बाजू से क्या हो गया? बाजू बंद। केयर से क्या हो गया? केऊर। ठीक है।
और मेरी से क्या हो गया नागमोरी, बहू से क्या हो गया बहुटा, पहुंची से क्या हो गया पहुंची, और हरैया तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बाजू में जो केयर है वहां मेरी बहू पहुंची क्या, है ना। मेरी बहू मतलब बाजू में बगल में जो शॉप है दुकान है वहां मेरी बहू गई है क्या, है ना। इस प्रकार से आप तो पता चलिएगा ना कॉमन सेंस कि बाजू में जो केयर है वहां मेरी बहू पहुंची क्या। तो इस प्रकार से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसको याद इस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है ना। इस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने से अमेजिंग कीजिए, है ना, कि बाजू में जो केयर है वहां मेरी बहू पहुंची क्या, है ना। इस प्रकार से आप सोचिए ना। ये तो नॉर्मली बात है, नॉर्मली भाषा है ना। जैसे कि मेरा भाई आपके घर गया है क्या, है ना। किसी को फोन करेंगे मेरा भाई आपके यहाँ गया है क्या, मेरी बुआ आपके यहाँ गई है क्या। उसी प्रकार है ना, कि बाजू में जो केयर है वहां मेरी बहू पहुंची क्या। ठीक, तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा देखिए कान में कौन कौन सा पाया जाता है, तो खिनवा, तरकी, लड़की, तितरी, लवंग फूल, खूंटी और खोटीला, ठीक है। तो इतने सारे चीज कान में पहने जाते हैं। क्या कहते हैं, कान में पहनने जाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए खिनवा, तरकी, लड़की, ठीक है। इसको जैसे याद किए थे हम, है ना, क्या याद किए थे, सूरा, सूता, सूतिया, दुर्री, तिलरी, हंसली, ढोलकी, पुत्री, ताबीज, है ना। इस प्रकार से याद किए थे, ठीक है। उसी प्रकार इसको याद कर सकते हैं, खिनवा, तरकी, लड़की, ठीक है, तितरी, लवंग फूल, खुटी, खोटीला, ठीक है। कैसे याद किया हमने, कैसे याद किया, खिनवा, तरकी, लड़की, ठीक है, तितरी, लवंग फूल, खुटी, खोटीला, है ना। देखिए खिनवा और लवंग फूल, ठीक, यहाँ है खेनवा, यहाँ है लवंग, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको होगा, है ना, होगा कंफ्यूजन, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। क्योंकि कान में खिनवा पहनते हैं, नाक में खेनवा पहनते हैं, है ना। कान में लवंग फूल पहनते हैं और नाक में लवंग पहनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसके लिए भी याद कर देंगे। कान, इसको बोलते हैं कान, है ना, इसी को बोलते हैं कान। खूंटी, खूंटी पहनते हैं, ठीक है, कान में खूंटी, है ना। खोटीला, खूटी, खोटीला, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या क्या पहनते हैं, खिनवा, है ना, खिनवा, तरकी, लड़की, है ना, खिनवा, तरकी, लड़की, ठीक है, तितरी, लवंग फूल, खुटी, खोटीला, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। देखिए लवंग फूल, लवंग फूल, ठीक है, लवंग, ठीक है, लवंग जिस प्रकार से होता है ना, लवंग जानते हैं ना, खाने वाला लवंग, लवंग इलायची वाला। तो लवंग जो होता है उसी प्रकार से देखिए लवंग जो होता है लवंग टाइप से जो होता है ना, कान जिसमें नाक पे पहनते हैं। और जो लवंग फूल बन जाए उसको कान में पहनते हैं। फूल मतलब कि ज्यादा बड़ा सा रहता है, ठीक है ना। इसमें जो रहता है ज्यादा बड़ा सा रहता है, इसमें रहता है वो छोटा सा रहता है। तो छोटा सा जो रहता है, छोटा सा जो रहता है वो क्या रहता है, छोटा सा रहता है, मतलब कि इसमें रहता है, ठीक है। तो छोटा मतलब लवंग, और बड़ा सा रहता है मतलब लवंग फूल, ठीक है। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। छोटा है मतलब लवंग, लवंग छोटा रहता है मतलब, है ना। तो लवंग किसे पहनेंगे, इसमें छोटा सा पहनते हैं और इसमें बड़ा सा पहनते हैं, मतलब लवंग फूल, ठीक है। उसी प्रकार इसमें खी है, बड़ी मतलब मात्रा है, ज्यादा मात्रा है, बड़ी मात्रा मतलब क्या है, ज्यादा मात्रा है, ठीक है ना। ज्यादा मतलब बड़ा, ज्यादा मतलब क्या होता है बड़ा। और इसमें क्या होता है खेनवा मतलब, है ना, छोटा मात्रा मतलब कम मात्रा है, ठीक है। मात्रा तो है इसमें भी, लेकिन देखिए इसमें खी है ना, इसमें खे है, मतलब इससे बड़ा है, ऐसे समझ सकते हैं ना। तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लवंग छोटा है, लवंग फूल बड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें छोटा आता है दोनों, खिनवा और लवंग, और इसमें बड़ा आता है, ठीक है, खिनवा और लवंग, इस प्रकार से। उसके पश्चात नाक में देखिए, तो नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, खेनवा, बुलाग, बेसर, है ना। खिनवा, बुलाग, बेसर, लवंग, नथ, नथनी, फूली, ठीक है। देखिए फूली का नाम सुना होगा, नथनी का नाम सुना होगा, नथ के बारे में, लवंग के बारे में, बेसर के बारे में कौन पता सुना होगा या नहीं, ठीक है। बेसर, बुलाग, खेनवा, ठीक है ना। खिनवा मतलब क्या होता है, कान, ए पहले आता है ना, ए पहले आता है, उसके बाद ए आता है, ठीक है, ऐसे करके। इसमें खी, है ना, देखिए ऐसे याद करिए, कैसे याद करिए, नाक का देखिए खेनवा, बुलाक, बेसर, नथ, नथुनी, फूली, ठीक है ना। खेनवा, बुलाक, बेसर, लवंग, नथ, नथनी, फूली, इस प्रकार से। और कान में कौन सा, खिनवा, लड़की, तर की, और क्या है, तितरी, लवंग फूल, खूटी, खोटीला, है ना।
और नाक में खेनवा, बुलाद, बेसर, लवंग, नथ, नथनी, फूली, ये सब पहने जाते हैं। ठीक, अभी हम इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करेंगे अभी, ठीक है ना, टेंशन की बात नहीं है। माथा में टिकली, बिंदिया, ये सब पहने जाते हैं। कहाँ क्या पहने जाते हैं? माथा, माथा मतलब इसको बोलते हैं माथा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, इसको माथा बोलते हैं। तो माथा में क्या पहना जाता है? टिकली, बिंदिया, है ना। देखिए माथा में ही टीका लगाते हैं, टीका, है ना, माथा में टीका लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, है ना, टीका और बिंदी दोनों लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद करके, मतलब ऐसे याद कर क्या करना है, ये सुना सुना यह बात है ना, कि टीका यहाँ लगाते हैं माथा में और बिंदी भी लगाते हैं यहाँ, है ना। तो कहाँ लगाते हैं? माथा में। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, और जिनको पता है वो अच्छी बात है। सिर में देखिए, सिर में क्या क्या पहना जाता है? तो मांग, मोती, पटिया, बेनी, ककई, कंघी, ठीक है, इतनी सारी चीज पहना। मांग, ठीक है, मांग, मोती, देखिए सिर में जो है ना, सिर में ही तो मांग होता है, मांग फोड़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं मांग फोड़ना, ठीक है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अपने बाल को ऐसे घुमाया हूँ, ऐसे घुमाया, कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से क्या किया मैं? मांग फोड़ लिया, ठीक है, मांग बना लिया। तो मांग मोती, है ना, कहाँ? सिर में, ठीक है। उसके बाद देखिए बेनी, ककई, कंघी, ककई कंघी किसको बोलते हैं? जिसे बाल बनाते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ककई कंघी। और बेनी भी, ठीक है। तो बेनी देखिए, उसी को नहीं बोलते, बेनी पहना जाता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अभी मैं इमेज तो वैसे भी इंक्लूड कर ही दिया हूँ, ठीक है, वहां जाके देख सकते हैं कि बेनी, है ना, किसको बोलते हैं। सिर में मांग मोती, है ना, और क्या पहना जाता है? तो पटिया, और क्या पहना जाता है? तो ककई और कंघी, ठीक है। ककई कंघी तो आपको पता ही होगा, बेनी और मांग मोती याद करा दिया। उसके अलावा क्या है? पट्टिया, ठीक। तो देखिए यहाँ हमने सबको पढ़ लिया, है ना। एक से दो बार आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुछ कंफ्यूजन वर्ड लिखे हैं हमने, ठीक है, जो आवाज तो एक ही टाइप से आते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें डाउट होता है, ठीक है। तो देखिए खीनवा, है ना, क्योंकि खीनवा, खेनवा, ठीक है। तो देखिए कान में पहना जाता है खीनवा, और नाक में पहना जाता है खेनवा, है ना। कान में पहना जाता है तितरी, गला में पहना जाता है तिलरी, ठीक है। देखिए यहाँ पहना जाता है तिलरी, ठीक है। तो गाइस केवल इतना में ही आपको डाउट होगा, क्या होगा? इतने में ही डाउट, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी चीज में डाउट नहीं होगा, इतने में डाउट होगा, है ना। लवंग फूल, लवंग, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बताया, जो तरीका बताया कि, है ना, नाक में जो है, यहाँ नाक में छोटा सा पहनते हैं, है मतलब लवंग, और कान में बड़ा पहनते हैं, मतलब कि लवंग फूल। उसी प्रकार बड़ा है तो खिनवा, छोटा है खेनवा, ठीक। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कान में क्या पहनते हैं? तितरी, गला में तिलरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गाइज चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा बना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।